हेलो दोस्तों, ये जीके एमसीक्यू टेस्ट का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट करवाए जा चुके हैं और ये पार्ट नंबर 4 है। अगर आपने उन पार्ट्स को अब तक नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख लीजिए। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ पे डिस्कस किया गया है और आज यहाँ पे हम पार्ट नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कंटिन्यू हम इसी तरीके से यहाँ पे जो पार्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करते जा रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम इसी तरीके से लगभग आपको 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट करा पाएं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन दिया गया कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम या बछेंद्री पाल। सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट कमेंट करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमलजीत संधू, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण भारत की नदी कौन सी कहलाती है? कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी या कृष्णा? फटाफट बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 28 सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश के बारे में पूछा गया है। उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फतीमा बीबी और कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम फतीमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो 1917, 1915, 1916 या 1925? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1916। SNDT जो महिला विश्वविद्यालय था मुंबई में, उसकी स्थापना की गई थी। तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला आप सभी के सामने दिया गया है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को 15 नवंबर 1983, 18 नवंबर 1985 और 25 नवंबर 1988 या अन्य? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 नवंबर 1983, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया 31, प्रतिवर्ष भारत का वृहत्तम पशु मेला लगता है तो कहाँ पर लगता है? ऑप्शन है सोलापुर, सोनीपत, सोनमार्ग या सोनपुर। फटाफट से सभी लोग बताइए और करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आप सभी को बता देते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनपुर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला आप सभी के सामने प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 33, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं तो कौन सी थी? फटाफट से बताएंगे आप। श्रीमती सन्नू देवी, BS रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर और प्रिया हेमोरानी। तो देखिए मैं आप सभी को बता दूं ये सभी क्वेश्चन उन्हीं को ऐड किया गया है जो कि लास्ट ईयर में आप सभी से कहीं ना कहीं पे पूछे गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी देखेंगे कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 34, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है तो भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका ऑप्शन दिया गया हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर या अन्य? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द न्यूज टुडे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। तो यहाँ पे पूछा गया भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमिंदर साहिब, हम्पी, नालंदा या गोमतेश्वर? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोमतेश्वर, जो कि आपके कर्नाटका में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया 36, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या एन? तो यहाँ पे आप सभी को बता दें जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के कंप्लीट हो गया था, यानी बनने का मतलब है जिस दिन लागू हो गया था पूरी तरह, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला यहाँ पे दिया गया है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए हैं, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या अन्य? सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तीनों ही अंतरिक्ष यात्री हैं। इसमें से आपको भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 38, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, यानी ऐसी फिल्म जिसमें आवाज़ नहीं थी। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक या भीष्म प्रतिज्ञा? तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। आप सभी को बता दें सबसे पहले जो राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी जिसमें कोई आवाज़ वगैरह नहीं थी, उसके बाद आलम आरा बनाई गई थी जिसमें आवाज़ दी गई थी। कृष्ण कन्हैया की बात करें तो पहली ऐसी फिल्म थी जो कि पहली रंगीन फिल्म बनाई गई थी, यानी कलर फिल्म थी। तो आप सभी को याद रखना है कृष्ण कन्हैया के बारे में भी। चले आगे देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। तो पहले आपसे लंबाई पूछी गई है, तो लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई उसकी कम होती है। इसी तरीके से हमारा जो नेशनल फ्लैग है कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, आप सभी को पता है। तो इसी तरीके से नेशनल फ्लैग होता है। तो यहाँ पे आप सभी को देखना है कि इसकी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि इक्वल तो होती नहीं है, और यहाँ पे बात की गई है लंबाई कम नहीं होती और चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। और यहाँ पे सेकंड वाला देखेंगे, इसमें लंबाई कम बताई गई है, चौड़ाई ज़्यादा बताई गई है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, तो यही करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो 3:2 में इसकी जो लंबाई चौड़ाई होती है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला यहाँ पे देख लेते हैं 40। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए 10%, 4.5%, 6% या 6.9%। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4.5%। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया 41। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया। तो 22 जुलाई 1947, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1948। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला दिया गया 42। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या भोपाल। तो यहाँ पे सभी लोग फटाफट से आंसर देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मुंबई। 43। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है। ऑप्शन ए सफ़ेद, हरा केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबसे ऊपर जो रंग होता है वो होता है गहरा केसरिया रंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आप सभी को पता होगा बीच में श्वेत रंग होता है, नीचे जो होता है हरा रंग होता है। अगला देखेंगे 44। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज जो पट्टियाँ होती हैं उसका अनुपात क्या रहता है। यानी तीनों पट्टियों का अगर हम अनुपात की बात करें यानी गैप कितना रहता है, तो तीनों का इक्वल रहता है, 1:1:1 ही रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला यहाँ पे दिया गया है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो ऑप्शन जॉन सॉर, लॉर्ड केनिंग, विलियम बेंटिंग या कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केनिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 46 दिया गया है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो फटाफट से सभी लोग आंसर देंगे। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भांगड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध या हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। फटाफट से सभी लोग बताइए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। चलिए अगला देखेंगे 47। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी के बारे में यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा और चंबल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र इज द करेक्ट आंसर। जो सबसे चौड़ी नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्र है। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया 48। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आप सभी को मैंने पहले ही इसके बारे में डिस्कस करके बता दिया था कि कौन सा है। तो आप सभी बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि मुंबई में स्थित है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे शांत घाटी स्थित है। तो शांत घाटी कहाँ पे स्थित है। तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में या अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया 50। भारत में अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो यहाँ पे जो भारत है, भारत का जो अंग्रेजी नाम है इंडिया की उत्पत्ति किससे हुई है, यहाँ पे आप सभी को बताना है। सभी लोग फटाफट से बताइए भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल आज हमने 25 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया। आने वाली सीरीज में भी हम डेली 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आप सभी को बता दें अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसका कूपन कोड आप सभी को ऊपर दिख रहा होगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स। अगर आप इस कूपन का यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा और यहाँ से आप मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आप सभी को इस कूपन कोड को जरूर यूज़ करना है। जब भी आप कोई कोर्स वगैरह परचेस करें तो आपको इस कोड को यूज़ करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि
जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जाके लाइव क्लासेस ले सकते हैं, क्रैश कोर्स वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर आप सभी को मिल जाते हैं जिनसे आप लाइव या क्रैश कोर्स या स्पेशल क्लासेस वगैरह का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप सभी को बता दें कि अगर जहां आप लाखों रुपए खर्च करेंगे वहां बहुत ही कम अमाउंट में आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। सबसे अच्छी बात यही है कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, उसकी जगह पे आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जिनसे आप पढ़ना चाहते हैं, जिन टीचर से भी आप पढ़ना चाहते हैं, ऑलमोस्ट लगभग सभी टीचर आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो अगर आपने अब तक अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाइए अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और इसकी स्पेशल क्लासेस, क्रैश कोर्स वगैरह का बेनिफिट उठाइए। आप सभी को बता दें अनअकैडमी पे हम भी लाइव पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जाके आप हमारी क्लासेस का बेनिफिट भी ले सकते हैं। अवधेश कुमार के नाम से आपको हमारी आईडी को सर्च करना है और जाके वहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा। कूपन कोड हमारा आप सभी को दिख रहा होगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स, इसे आपको यूज़ करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप सभी को लिंक दे दिया, तो फटाफट से जाइए और अपने दोस्तों के साथ भी रेफर करिए ताकि वो लोग भी इस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएं। तो आप बिना देरी करें सभी लोग अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से क्लिक करके फटाफट डाउनलोड कर लें। वहां पे भी आप सभी के लिए जी के स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो फटाफट से जाइए और वहां पे जितनी बार क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस का बेनिफिट लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप कोई क्रैश कोर्स वगैरह अगर परचेस करेंगे तो हमारा कूपन कोड स्टडी फॉर ड्रीम्स इसका जरूर यूज करेंगे ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट का बेनिफिट ले पाएं। तो दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं पे एंड करेंगे। तो अनअकैडमी प्लस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।